फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। ये घटिया, बेशर्म और नीच आदमी सिर्फ माफी मांगने का ढकोसला कर रहा है। सच तो ये है कि इसने अपनी और अपनी पार्टी की सच्ची मानसिकता को अपने घटिया अल्फाजों के जरिए लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी कार्रवाई के नाम पर बेशर्मी वाली हंसी के साथ माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं हुआ। तो क्या ऐसा माना जाए कि विजय शाह की भाषा ही भाजपा की भाषा है? क्या ऐसा माना जाए कि विजय शाह की मानसिकता ही भाजपा की मानसिकता है? तो क्या ऐसा माना जाए कि गटर बन चुकी पार्टी में पल रहे इस कीड़े के इर्द गिर्द ऐसे ही नफरती और जहरीले कीड़े मौजूद हैं, जो सिर्फ अपनी नफरती मानसिकता से समाज में जहर घोल रहे हैं और इनका काम बस इतना ही है कि समाज में जहर घोलकर अपनी कुर्सी बचाई जा सके। और इसके लिए वो अपने जवानों की शहादत का जश्न मना सकते हैं, पहलगाम में 26 लोगों की मौतों का तमाशा बना सकते हैं। क्योंकि जवानों की शहादत पर तिरंगा यात्रा निकालने का आखिर मतलब क्या है, और फिर जवानों के अपमान पर चुप रहने की आखिर वजह क्या है? तो क्या ऐसा माना जाए कि अगर आप भाजपा में हैं तो सब जायज है? आप लोकतंत्र का गला घोट सकते हैं, आप कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं और भरे मंच से गाली गलौज कर सकते हैं, आप देश की जाबाज बेटी का अपमान कर सकते हैं। एक तरफ पूरा देश कर्नल सोफिया कुरैशी पर गर्व कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह विवादित बयान दे रहे हैं। उन्होंने सोमवार को महू में हुए एक कार्यक्रम में मंच से कहा था कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी कर दी। विजय शाह ने यह भी कहा कि उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को कपड़े उतार कर मारा था और मोदी जी ने उनकी बहन को उनके घर भेजकर उन्हें वही करके छोड़ा। अब मोदी जी खुद तो ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा ताकि जो हमारी बहनों को विधवा करने का काम कर रहे थे, उनके समाज की बहन जाकर उन्हें नंगा करके छोड़े। उन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, आपको लग रहा होगा कि इस नीच और बेशर्म आदमी ने गलती से ऐसा बोला होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। मध्य प्रदेश का ये मंत्री विजय शाह पहले भी कई विवादित बयान दे चुका है। 2013 विधानसभा चुनाव के दौरान एक सभा में उसने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद विवाद बढ़ने पर इसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके अलावा विजय शाह ने राहुल गांधी के अविवाहित होने को लेकर भी टिप्पणी की थी। सितंबर 2022 में खंडवा में एक सभा के दौरान विजय शाह ने कहा था, अगर कोई लड़का 50 से 55 साल का हो जाए और शादी न करे तो लोग ये सवाल करने लगते हैं कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है। राहुल गांधी के अविवाहित होने पर टिप्पणी के बाद विजय शाह का नाम फिर से चर्चा में आया। नवंबर 2023 में बालाघाट में जब अभिनेत्री विद्या बालन अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो शाह ने उससे रात में मिलने की इच्छा जताई। विद्या बालन ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद शाह ने वन विभाग के जरिए फिल्म की शूटिंग रुकवा दी। अब आप इस नीच और घटिया आदमी की नीचता का अंदाजा खुद लगा लीजिए। मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। अब हाई कोर्ट की फटकार के बाद बीजेपी मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। यह याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें हाई कोर्ट ने खुद ही इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने यह आदेश कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने पर दिया था। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में यह विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की।
अब विजय शाह हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया है। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें फटकार मिली है। बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता विभा मखीजा ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के लिए भाजपा मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका का उल्लेख किया। मखीजा ने कहा कि मेरे पास उनके पश्चाताप की रिकॉर्डिंग है, बयान को गलत समझा गया। इस पर सीजेआई ने कहा, ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वह इस तरह का आदेश जारी रखे। मंत्री द्वारा कही गई हर बात जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। मखीजा ने कहा कि हाईकोर्ट ने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। मैं बस प्रार्थना कर रहा हूं कि जब तक मेरी बात नहीं सुनी जाती तब तक कोई कार्रवाई न की जाए। सीबीआई ने कहा कि जाकर हाईकोर्ट में आवेदन करें। दरअसल कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी थी। उन्होंने भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर की गई सैन्य कार्रवाई के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। विजय शाह ने इस पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बयान को बहुत ही आपत्तिजनक माना। हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए कहा कि शाह की टिप्पणी तिरस्कारपूर्ण, खतरनाक और नालियों की भाषा जैसी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह टिप्पणी न केवल उस अधिकारी को निशाना बनाती है बल्कि पूरे सशस्त्र बलों को बदनाम करती है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पहली नजर में यह मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध बनता है। हाईकोर्ट के आदेश के कुछ घंटे बाद ही एमपी पुलिस ने शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152, 196 1B और 197 1C के तहत मामला दर्ज किया है। अब देखना है कि गटर छाप पार्टी अपने गंदे कुएं पर कार्रवाई कब करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार लाइव 24। समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, क्या कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता।